अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी से 2022 में बरौली विधानसभा से चुनाव लड़े नरेंद्र शर्मा ने जहां लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर मतदान करने को कहा है, तो वहीं पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ पर निशाना साधते हुए उन्हें समाज का जयचंद तक कह डाला। इससे ब्राह्मण समाज के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बसपा नेता नरेंद्र शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पार्टी लाइन से अलग अपने समाज से एकजुट होकर मतदान करने की अपील कर डाली, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी सतीश गौतम का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ ब्राह्मण समाज को एक होकर वोट करने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रमोद गौड़ को इसलिए जयचंद कहा है। उन्होंने एक माह पहले प्रेस के माध्यम से कहा था कि अगर भाजपा से सतीश गौतम को टिकट मिलेगी तो वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ब्राह्मण समाज से ऐसे जयचंदों को पहचानने की बात कही है, लेकिन नरेंद्र शर्मा की बातों से यह पता चलता है कि वह परोक्ष रूप से नहीं तो अपरोक्ष रूप से भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रमोद गौड़ ने सतीश गौतम के लिए एक माह पहले ये बात कही थी कि यदि उन्होंने टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सतीश गौतम पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ रालोद नेता हैं, उधर रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में है। अब सवाल पैदा होता है कि सतीश गौतम को टिकट होते ही बसपा के नेता ब्राह्मण समाज को एक होकर मतदान करने की बात क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने आरोप भी लगाया है कि जब उन्होंने बसपा की टिकट पर बरौली से चुनाव लड़ा था, उस समय प्रमोद गौड़ चंद टुकड़ों के लिए उनके सामने चुनाव लड़ने को खड़े हो गए थे। उनका इशारा एक बड़े नेता से साठगांठ कर नरेंद्र शर्मा को नुकसान पहुँचाने की तरफ था और इसलिए नरेंद्र शर्मा प्रमोद गौड़ को जयचंद कह रहे हैं। ये है कि प्रमोद गौड़ जी द्वारा 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण समाज अन्य समाज को लेकर अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपस में भेदभाव करने के लिए उन्होंने जो जयचंद का काम किया था उसका पर्दाफाश करना। उन्होंने समाज में बंटवारे की राजनीति की है और वो करना चाहते हैं। इसी तरह से 2022 में भी उन्होंने वही चीज की थी, कुछ चंद टुकड़ों के लिए जयचंद का काम किया और ब्राह्मण समाज ने उन्हें 2022 में भी वो रिजल्ट दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई और वही कार्ड वही चीज वो आज इस 2024 के चुनाव में दोहराना चाहते हैं। और मैं सभी ब्राह्मण समाज से अन्य समाज से आह्वान करता हूं कि ऐसे जयचंदों को पहचाने कि यह जयचंद अपना रूप बखर कर चेंज कर कर आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे जयचंदों को वो जवाब दें कि ये दोबारा बाहर ना निकल सके। शर्मा जी, तो उन्होंने तो किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उन्हें जयचंद बता रहे हो, वजह क्या है इसके पीछे की? पूरे ब्राह्मण समाज को तो हम जयचंद मुझे एक बात बताइए, जो चीज उनको चुनाव के समय याद आई, क्या वो 10 साल पहले नहीं थी? 10 साल से सामने वाला आदमी विधायक सांसद बना हुआ है, उनको ये चीज उस समय नहीं दिखाई दी? चुनाव के समय दिखाई थी। जब 2022 में मैंने चुनाव लड़ा था उससे पहले वो बसपा में थे। अंतिम समय में वो बसपा छोड़कर सामने चुनाव लड़ने आई कुछ चंद टुकड़ों की खातिर, जबकि मैं वो शख्स था कि चुनाव जिस समय मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि बाबूजी आप बड़े हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए। तो उनके शब्द थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मैंने लड़ी, मेरी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़े कुछ चंद टुकड़ों की खातिर और जयचंद के रूप में चुनाव लड़ने आए और ब्राह्मण समाज उनको पहचान गया और उनको ऐसा लड़ाया कि उनकी जमानत जब्त कर। अच्छा, ब्राह्मण समाज अब क्या सतीश गौतम के साथ है? ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मंत्रणा कर रहा है और इस बार अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज एक मुक्त एक साथ होकर एक आदमी को, एक प्रत्याशी को वोट देगा। सतीश गौतम के लिए सतीश गौतम के लिए वोट देना है नहीं देना है ये आपस की मंत्रणा की बात है, जिसमें अभी समय लगेगा। अभी समय है चुनाव में। अब बसपा का छोड़ने वाले हैं? बसपा का हूँ, बसपा का रहूंगा, बसपा के साथ ही रहूंगा। अभी बसपा छोड़ने की तो आप क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का सिर्फ एक ही और अभिप्राय था, वो इस जयचंद का पर्दाफाश। अच्छा, ये बताइए, अगर कल बहन जी आपको प्रत्याशी बना देती है लोकसभा का, तो आप किससे अपील करेंगे? ब्राह्मणों से अपने लिए, सतीश गौतम के लिए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मौजूदा राजनीतिक लोग में जो मौजूदा राजनीति है, ऐसे राजनीति में भी ऐसे धन्ना सेठ लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद वोटों के लिए, वोटों का समय आता है तो उनको ब्राह्मण याद आता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ब्राह्मण याद नहीं आता। ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। आज ब्राह्मण के दुख को सुख को कोई बांटने वाला नहीं है। वर्तमान सांसद तो ब्राह्मण है, 10 साल से अलीगढ़ की सीट पे सब ब्राह्मण का कब्जा है, तो कैसे आप मान लेंगे ब्राह्मण जो है कहीं बेचारा बना होगा? कैसे बना होगा? ब्राह्मण की सबसे बड़ी